हाँ, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि 8.1 के 1 to 5 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और आज हम करेंगे 6 क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये है हमारा 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट। क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल्स कोस बी, यानी ट्राइंगल क्या बनेगी, एबीसी, ठीक है। जिसमें जो है हमारा राइट एंगल किस पे बनेगा, सी पे, क्योंकि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, देन राइट एंगल इज ऑन सी, ठीक है। और अपने को गिवन है कोस ए इक्वल्स कोस बी, और अपने को शो क्या करना है, एंगल ए इक्वल्स एंगल बी, ठीक है। तो हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, आप भी कर लो साथ साथ। ए बी एंड सी, आप चाहो तो यहाँ पे ए ले सकते हो, यहाँ बी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, दीज आर एक्यूट एंगल्स जो कि अपने को यूज करने हैं, एंड दिस इज राइट एंगल। अब अपने को गिवन क्या है, अपने को कोई साइड गिवन नहीं है, कोई फ्रैक्शन गिवन नहीं है, केवल इतना गिवन है कि कोस ए इक्वल्स कोस बी, ठीक है। तो इसमें कोस ए की वैल्यू क्या होगी, कोस ए, here cos A equals cos B, this is given, ठीक है। तो cos A की वैल्यू क्या होगी, B अपॉन H होता है। तो जब हमने एंगल A लिया है तो बेस इज AC, ठीक है। तो मैं बार बार लिखूंगी नहीं क्योंकि बेटा टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। तो B क्या आ गया हमारा, AC, एंड H इज फिक्स्ड AB, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर है हमारा कोस B। कोस B जब हम लेंगे तो मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको क्या बताया है कि जहां ये वाला एंगल होगा वो बेस होगा, ठीक है। तो मैं अब यहां नहीं लिखूंगी यूजिंग दिस एज बेस एंड दिस एज परपेंडिकुलर, वो आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो cos B इक्वल्स B अपॉन H, और यहां B क्या है, BC अपॉन AB, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो एज cos A इक्वल्स cos B, देन AC अपॉन AB इक्वल्स BC अपॉन AB, ये हमने यहां इन दोनों से वैल्यूज पुट की, फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों वैल्यूज आई हमारी। अब देखो AB से AB कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, AC इक्वल्स BC। अब आप एक चीज देखो, हमने 9th क्लास में एक रूल किया था, एक थ्योरम की थी, ठीक है। वो क्या थी थ्योरम, कि मतलब यदि किसी ट्राइंगल के 2 एंगल सेम हो तो उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। तो या जो है इसी का ही वाइस वर्सा भी था कि यदि साइड्स इक्वल हो तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जब AC इक्वल्स BC अपने शो कर दिया, अब AC का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल B, एंड BC का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल A। एंगल्स हमको यहाँ पे वाली थ्योरम लिखनी पड़ेगी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां से जो अपने को शो करना था वो आ गया ना, देन हैंस प्रूव्ड। आया समझ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, उसमें क्या है कि इफ
कोट थीटा इक्वल 7/8। तो अपने को एंगल की नेमिंग गिवन नहीं है, तो अपन कोई भी एंगल, मतलब जो हमारा जो ये ट्राइंगल बनेगा वो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने लिया A, B and C and this is थीटा, क्योंकि जहां तक संभव जब यहाँ पे एंगल चेंज नहीं हो रहा तो हम इसको बेस से बना लेंगे, जिससे अपने को बेस चेंज करना ही नहीं पड़े, ठीक है। अब देखो अपने को इसमें फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, ये फाइंड करना है। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है कोस स्क्वायर थीटा, यानी हमको 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन थीटा, कोस थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। अब हमको गिवन है कोट थीटा इक्वल 7/8, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो B क्या आया 7K, ये K क्यों है, मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा चुकी हूं ये बात मैं, ठीक है, बता चुकी हूं अच्छे से, तो आई थिंक अब नीड नहीं है। B इक्वल 7K एंड P इक्वल 8K। अब अपने को फाइंड करना है H, तो H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस, ये आप लिखोगे अब। तो H स्क्वायर इक्वल P क्या है 8K, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, B इज 7K, तो H स्क्वायर इक्वल 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। इसको H स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसको प्लस किया हमने 113K स्क्वायर, तो H क्या आया √113K स्क्वायर। अब देखो K स्क्वायर को तो हम रूट कर सकते हैं, लेकिन 113 का तो कोई रूट ही नहीं होता, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा √113K। आया समझ। अब अपने को क्या फाइंड करना है, ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, ठीक है, मतलब यहां से हमारे 8.1 के क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या था कि साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, पर अब हमको यूज भी करना है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में है पहली जो वैल्यू साइन थीटा निकाल रहे हम P/H। P क्या है हमारे पास में 8K एंड H इज √113K, K से K कैंसिल हो गया, 8/113 √113। आया समझ। एंड कोस थीटा B/H, B क्या है हमारे पास 7K एंड √113K, K से K फिर कैंसर 7/√113 एंड कोट थीटा तो अपने गिवन है, अपने को जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो अब अपने को जो शो करना है वो क्या है, वो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो हमने 9th क्लास में 2.4 में एक फॉर्मूला किया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां क्या है देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज और बेटा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। हम यहां बेटा साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आता, ठीक है ना। केवल जो रेशो है हमारा, जो ये साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर जो है थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे। आप लिखना चाहो लिख सकते हो,
लेकिन वैसे लिखा ये जाता है, ठीक है, रूल यही कहता है। तो यहां हमारा क्या आया, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब साइन थीटा क्या है हमारे पास, 8 अपॉन रूट 113 एंड स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस थीटा 7 अपॉन रूट 113 स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। अब देखो हम इसके अपॉन में 1 लगा के इनका एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113 एलसीएम 113 माइनस 49। अब ये सॉल्व करके क्या आया, 49 अपॉन 113, 64 अपॉन 113। बेटा थोड़ा सा है ना, स्पेस को मैनेज करना आप भी। 49 अपॉन 113, ये रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन जो है 113 अपॉन 64, ये कैंसिल हो गया एंड आर आंसर इज 49 अपॉन 64। दिस इज आर आंसर। आया समझ, क्लियर हुआ। और कोट स्क्वायर थीटा जो हमारा सेकंड पार्ट है वो मैं यहां कर लूं बेटा, ठीक है। कोट थीटा इक्वल 7 अपॉन 8, ये तो गिवन ही है। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, देन 49 अपॉन 64। क्लियर। तो हमारे दो आंसर हुए हैं और दोनों का ये आंसर 49 अपॉन 64 है। आया समझ, क्लियर हुआ। तो अब हम जो है क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। ये हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखो अपनी स्टेटमेंट क्या है, इफ 3 कोट a इक्वल्स 4। मैंने कल आपको जो है लास्ट क्लास में बताया था कि अगर इस टाइप की अपने को वैल्यू गिवन हो तो हमको उसका फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे अपने को ये बताना है कि ये इसके इक्वल होगा या नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड होगी या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो 3 कोट a, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में यहाँ लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन सकता है। 3 कोट a इक्वल्स 4, तो कोट a इक्वल्स 4/3 और कोट की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन p। तो अपने को इसमें क्या निकालना है, पहले h। क्यों निकालना है, क्योंकि अपने को चाहिए tan साइन एंड कोस। तो साइन और कोस में तो अपने को h चाहिए नहीं चाहिएगा। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई, 4k एंड p इज 3k। अब यूजिंग पाइथागोरस, हमने इसमें ट्राइंगल तो बनाया ही नहीं, वैसे नहीं बनाया तो भी चलेगा इसमें ना, क्योंकि बेस चेंज नहीं हो रहा है। अपन बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ABC, ये एंगल अपने को यूज करना है, एंगल A, और B है हमारा 4k एंड P इज 3k, और ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर 3k स्क्वायर, b स्क्वायर 4k स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स 25k स्क्वायर। इंप्लाइज नहीं लगाए,
h इक्वल्स 25 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5k आया, दिस इज 5k। अब देखो ये वैल्यूज मैं इधर निकाल देती हूँ, ठीक है। तो साइन a की वैल्यू क्या आई, p अपॉन h। p क्या है 3k अपॉन h इज 5k, k से k कैंसल हो गया, 3 अपॉन 5 एंड कोस a इक्वल्स b अपॉन h। b कितना है 4k एंड h इज 5k, k से k कैंसल, 4/5 एंड अपने को चाहिए tan a इक्वल्स p अपॉन b। p क्या है 3k एंड b इज 4k, k से k कैंसल, 3/4। अब आ जाते हैं अपने जो अपने को शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, अपने को क्या करना है शो, अपने को शो करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आया समझ, ये अपने को शो करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू 3/4, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम tan a का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, tan स्क्वायर a लिखेंगे, ठीक है। और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स कोस स्क्वायर है, कोस ए क्या है 4/5 माइनस 3/5 साइन स्क्वायर। क्लियर। अब देखो 1 के अपॉन में 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 1 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल्स 16/25 माइनस 9/25। आया समझ। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 16 आया, 16 माइनस 9 अपॉन 16 एलसीएम आया 16 प्लस 9 इक्वल्स एलसीएम लिया 25, 16 माइनस 9। अब देखो ये आया हमारे पास 7 अपॉन 16 और ये आया 25 अपॉन 16 और ये 7 अपॉन 25। 16 से 16 कट गया, क्या आया 7 अपॉन 25 इक्वल्स 7 अपॉन 25। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। क्लियर। आज के लिए इतना ही, बाय।